नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त मेल मुलाकातों का भी सिलसिला जारी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरत भी जारी है, मुतालिबात भी सामने आ रहे हैं और क्या मजीद सूरत हाल बनने जा रही है, इसी पर बात कर लेते हैं। लियाकत, बताइएगा जोड़ तोड़ की सियासत में कौन कहां पर खड़ा है, क्या वजह है अब तक जो है कंसेंसस नहीं हो पा रहे? देखें, जहां तक तहरीक इंसाफ की बात है तो तहरीक इंसाफ ने जो 180 सीट्स का क्लेम कर रखा है वो इस बुनियाद पे है कि फॉर्म 45 के बुनियाद पर जो उनके उम्मीदवारों के पास नताइज हैं वो उसकी बुनियाद पर अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करता है तो ये एक ख्वाब सी वाली बात है। और तहरीक इंसाफ एक सियासी बयानिए के तौर पर तो ये क्लेम कर रही है कि वो हुकूमत बना सकती है वफाक और सूबाई सूबे में, पंजाब में और केपी की हद तक तो उनका क्लेम दुरुस्त है, लेकिन वफाक और पंजाब में इस तरह की सूरत हाल नहीं है। आज तहरीक इंसाफ ने जो पहला मरहला अपना तय किया है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ एक मुज़ाकरात करके आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से एक स्ट्रेटजी तय की है कि उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए सिंध और पंजाब में जो है उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए। और वफाक की सतह पर भी इस वक्त उनके मुज़ाकरात जो मुलाकात जो है साहबजादा हामिद रज़ा के साथ चल रही है कि आज़ाद उम्मीदवारों की बुनियाद पर जो उनकी जमात के हमायत याफ्ता हैं जो मखसूस नशिस्तें हासिल करना है वो कर सके। जमात इस्लामी के साथ उनके ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। जमात इस्लामी के साथ उनके मुज़ाकरात के 3 राउंड हुए, लेकिन फाइनली ये बात तो तय पाई कि वो मिलकर जो है वो इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। लेकिन जहाँ तक इंतखाबी इत्तेहाद या फिर स्पेशल सीटों के हवाले से कोई कंसेशन या रायत लेनी थी जमात इस्लामी से, उस मामले में जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकी। जहाँ तक वफाक में हुकूमत बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के मुज़ाकरात का मामला है तो वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस बात का जो इंदिया दिया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वफाक में जो है वो नीम रजामंद नज़र आ रही है, तो उसमें जो हमारे ज़राए कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर 3 साल और 2 साल वाली जो शर्त है कि 3 साल एक पार्टी हुकूमत करे और दूसरी जो है वो 2 साल के लिए हुकूमत करे। और मुस्लिम नून का ये मौक़िफ़ है। मुतालिबा कर रही है, क्या वजह, क्या मुतालिबा कर रही है पीपल्स पार्टी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो जो है वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम नून ये चाहती है कि पहले 3 साल उनको दे दिए जाए और कोई मुदाखलत ना करे उसमें उनकी हुकूमत में और किसी तरह पर उन पर दबाव ना हो। बाद वाले 2 साल जो है वो पीपल्स पार्टी हासिल कर ले। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन्हें ये कहा कि आप बाद वाले 2 साल भी आप ही हुकूमत करें, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो आइनी होते हैं उनका इलेक्शन लड़ना चाहती है, जिनमें सदर मुमलिकत का वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, स्पीकर का इलेक्शन लड़ना चाहती है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहती है। तो उसके लिए वो यकीनी तौर पर चाहती है कि अगर वो वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को जो है वो सपोर्ट करें और वो अगर 3 साल हुकूमत करना चाहते हैं तो 3 साल, अगर चाहते हैं 5 साल वो उनको सपोर्ट करेगी। लेकिन उसके बदले में ज़ाहिर है जब मुस्लिम नून वज़ारत उज़्मा का मनसब लेगी, वफाक में हुकूमत करेगी, पंजाब में भी वो हुकूमत करेगी और एक ऐसा माहौल जो है वो इंजॉय करेगी जिसमें पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत में नहीं खड़ी होगी, अपोजिशन का किरदार उसकी मुखालफत में नहीं करेगी। तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि सदर मुमलिकत के इंतखाब में उसको सपोर्ट किया जाए, स्पीकर के इंतखाब में सपोर्ट किया जाए, चेयरमैन सेनेट के मामला। तो इस तरह ये बात जो नेगोशिएशन है ये अभी तक जो है इन कमेटियों के दरमियान चल रही है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में इसको फाइनल कर लिया जाएगा। गो जो अभी तक वक्त भी है क्योंकि अभी तक नेशनल असम्बली के जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं तेज़ी से, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। उसके बाद स्पेशल जो नशिस्तें हैं उसके नोटिफिकेशन होने हैं। तो इसलिए अभी सियासी जमातों के पास हुकूमत साजी के लिए वक्त बाकी है कि वो मजीद मुज़ाकरात कर सकें और मजीद मुज़ाकरात कर सकें और मजीद जो है अपने दांव पे बताइएगा, पीटीआई की भी मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत से? आज पीपल्स पार्टी की क्या जो है मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत से और ये इत्तफाकिया और एक अचानक मुलाकात थी। कमर ज़मा कायरा जो तो इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में गए थे खाने के लिए और वहीं पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो भी अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे और वहाँ पर जो है ये अचानक मुलाकात हुई। और उसके बाद जो है फिर दोनों रहनुमा जो हैं आरिफ अलवी और कमर ज़मा कायरा कॉफ़ी के कप पर बैठे और तकरीबन 10 से 12 मिनट कौमी मामलात पर बातचीत की। और उस मौका पर कमर ज़मा कायरा का सदर मुमलिकत से कहना था कि मुल्की हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि आप एक ऐसा रोल अदा करें कि सियासी जमातें फहम फरासत से आगे की तरफ बढ़े और मुल्क को बहरान से निकाला जा सके। और मुल्क को जो है तनाव की सियासत कतई तौर पर जो है वो मुनासिब नहीं मुल्क के लिए, तनाव की जो सियासत है वो ठीक नहीं है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।